Good morning, students. Let's do chapter 6, the shelter from EVS. And you have to make index on first page and syllabus आपको बनाना है उससे पहले वाले पेज पर और डेकोरेट करनी है अपनी नोटबुक को. आपको लिखना है सेकेंड टर्म स्टार्ट्स फ्रॉम 3/8/24. Okay, this is the date. Now let's get started. Long ago, man lived in caves. Then he began to build house. We all need a house to live in. Early man used wood, stones, straw and mud to build house. काफ़ी पहले, लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले, मैन लिव्ड इन केव्स. जो मैन है, ह्यूमन बीइंग, आदमी लोग, वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में. फिर उन्होंने घर बनाने शुरू किए. वी ऑल नीड, हम सभी को घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए. जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, बहुत पहले वाले लोग, वो लकड़ी, पत्थर, स्ट्रॉ मतलब तिनके और मिट्टी से घर बनाया करते थे. आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, स्टॉर्म एंड स्नो. हमारे घर हमको बारिश, तूफ़ान और बर्फ़ से बचाते हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. और ये हमें गर्मी और ठंड से भी बचाते हैं. आवर हाउस मे बी बिग और स्मॉल. इट मे बी हट, अ बंगलो और अ फ्लैट इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. ये कोई झोपड़ी भी हो सकती है, बंगलो यानी कि कोई बड़ा घर भी हो सकता है, या फ्लैट हो सकता है किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मतलब जहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट्स होते हैं, तो वो भी हो सकता है. कोई भी घर हो सकता है ना जिसमें हम रहते हैं. टाइप्स ऑफ शेल्टर, कौन कौन से तरह के घर होते हैं हम वो देखेंगे अब. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. द टाइप ऑफ हाउसेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग. जो लोग होते हैं अलग अलग जगहों पे रहते हैं, देशों में रहते हैं, तो उन्हें उनके घर भी अलग अलग होते हैं उनके वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग. अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, आवर रिक्वायरमेंट्स. वहाँ पे वेदर कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग घर बनाए जाते हैं कि वहाँ पे मौसम कैसा है, या फिर वहाँ पे मटेरियल कैसा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग घर बनाए जाते हैं और हमारी ज़रूरत के हिसाब से घर बनाए जाते हैं. These three factors affect the making of house or shelter. Now we will read about the different types of shelter in different land forms. ये जो 3 फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वेदर कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड रिक्वायरमेंट, ये सभी हमारे घर की लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है. नाउ वी विल रीड, अब हम पढ़ेंगे कि शेल्टर कितने तरह के होते हैं और कौन कौन सी जगह के हिसाब से कैसे घर बनाए जाते हैं. हाउसेज इन हिली एरियाज़. एज वी नो दैट हिली एरियाज़ एक्सपीरियंस लॉट ऑफ स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स. Thus houses in hilly regions have sloping roofs so that the snow can slide down easily and does not collect on the top of the roofs. Hilly areas मतलब पहाड़ी जगहों पर घर. जैसे कि हम जानते हैं कि पहाड़ी जगहों में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है सर्दियों में, और इसीलिए वहाँ पे जो घर हैं उनकी छतें थोड़ी स्लोप वाली बनाई जाती हैं, जैसे ये आपको दिख रही हैं इस तरह से, क्योंकि जब भी वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो वो इजीली नीचे गिर जाती है, ऊपर नहीं रुकती. ठीक है. सेकेंड, हाउसेज इन रेनी एरियाज़. जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं उस जगहों पे कैसे घर बनाए जाते हैं. इन द रीजन which experience heavy rainfall, the houses have sloping roofs or curved roofs which allow the water to flow down quickly. जो बारिशें होती है जिस जगहों पे ज़्यादा, उन जगहों पर भी घर इसी तरह के होते हैं क्योंकि वहाँ हैवी रेनफॉल होता है, तो वहाँ पर भी स्लोपिंग रूफ होती हैं जिससे कि पानी वहाँ पर ना ठहरे. अगर पानी रुकेगा तो घर ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसी तरह की रूफ्स बनाई जाती हैं. Here is a question, in which type of house do you live? हम लिखेंगे पक्का हाउस. हम पक्का हाउस में रहते हैं. तो यहाँ पे पूछा है आप कौन से घर में रहते हैं, किस टाइप के घर में. ठीक है. In which type of area is located? In which type of area it is located? तो ये घर कहाँ पे पाए जाते हैं पक्का हाउसेस? सिटी में.
तो हम इसको यहाँ पे सिटी लिख देंगे। नेक्स्ट इज़ हाउसेज इन कोस्टल एरियाज़, जहाँ पे समुद्र होता है उनके किनारे पे घर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। समुद्रों के किनारे पर, नदी के किनारे पर, इस टाइप से जो होती हैं जगहें वहाँ पर। इन कोस्टल एरियाज़ फिशरमैन लिव इन टेम्परेरी हाउसेज, दे डू नॉट हैव परमानेंट हाउसेज। इफ़ बिग सी वेव्स डैमेज द हाउसेज दे कैन बी इजीली बिल्ट अगेन। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फिशरमैन जो होते हैं, यानी कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, मछुआरे, वो टेम्परेरी घर बनाते हैं, क्योंकि परमानेंट वो नहीं बना सकते। उनके ना वो बना सकते हैं ना वो बना पाते हैं, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते उनके पास, और बार बार समुद्र की लहरें आती हैं, कभी भी आ जाती हैं और उनके घर को डैमेज कर देती हैं। इसीलिए जिससे कि वो दोबारा से सस्ता वाला घर एक बना सकें, इस टाइप के घर वो वहाँ पे बनाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज। पीपल लिविंग अराउंड लेक्स मेक देयर हाउसेज ऑन बोट्स। सच हाउसेज आर कॉल्ड हाउस बोट्स। Houseboats in Dal Lake, Srinagar are places of great tourist attractions. जो लोग नदी के किनारे, झीलों के किनारे रहते हैं, वो घर अपने बोट में बनाते हैं। एक बोट होती है बोट टाइप, और उसी के अंदर घर बन जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं वो, और इनको बोलते हैं हाउस बोट्स। हाउस बोट्स जो डल लेक में पाई जाती हैं, श्रीनगर में, जो कश्मीर में है। और ये यहाँ पे टूरिस्ट इस वजह से बहुत टूरिस्ट आते हैं इसको देखने, इसको भी देखने, और बाकी तो कश्मीर बहुत सुंदर है, उसको देखने आते हैं। पीपल हु हैव टू ट्रैवल ऑल द टाइम लिव इन अ हाउस ऑन व्हील्स। और जो लोग सारा टाइम इधर से उधर घूमते रहते हैं, लोग ऐसे भी लोग होते हैं इस देश में कि वो जो लोग इधर से उधर घूमते हैं, तो वो लोग अपने घर व्हील्स पे बनाते हैं। व्हील्स का मतलब हो गया किसी गाड़ी टाइप में अपने घर बना के रखते हैं परमानेंटली, और कहीं पर भी रोक लेते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है, और वहाँ पर वो अपना 2 दिन 10 दिन रुकते हैं, फिर से चल देते हैं, फिर कहीं और। तो वो इसी तरह से कमाते भी हैं, थोड़े थोड़े दिन कुछ जगहों पे रुकते हैं, अपना सामान बेचते हैं और आगे चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाउसेज इन एरियाज प्रोन टू फ्लड। जिस जगहों पर बाढ़ ज़्यादा आती है, फ्लड, बाढ़ आ जाती है ना, पानी भर जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे कैसे घर बनाए जाते हैं। The places near rivers get flooded due to heavy rains during rainy season. Sometimes the flood water also enters houses and cause lot of damage. So to protect themselves and their houses, people make houses on stilts. This type of houses stand on thick wooden poles. क्या मतलब है कि जो रिवर्स के किनारे पर घर होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। और क्यों आती है बाढ़, वहाँ पर बहुत बारिशें होती रहती हैं हमेशा। कभी कभी फ्लड जो है आसानी से घरों में भी आ जाती है, और इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उनके घर का सब सामान ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए खुद को बचाने के लिए, अपने सामान को बचाने के लिए वो लोग ऐसे घर बनाते हैं कि थोड़े ऊंचाई पर हों और टेढ़े हों, जिससे कि पानी उनमें आसानी से ना घुसे। थोड़े स्टिल्ट होते हैं वो, ठीक है, ऊंचाई पे। इस टाइप के घर जो हैं थिक वुडन पोल्स, मोटे मोटे लकड़ी के पिलर्स होते हैं, उनके ऊपर वो उस घर को खड़ा करके बनाते हैं, ठीक है, ऊंचे होते हैं वो घर। नेक्स्ट इज़ हाउसेज इन एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक्स। ऐसे जगहों पे घर बनाते हैं जो लोग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप, उसके बारे में देखते हैं किस टाइप के घर होते हैं वो। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स throughout the year. Earthquakes can cause lot of damage to permanent houses. Thus, people in these areas, especially in Japan, make houses of wood and other light materials. These houses do not collapse easily in an earthquake. Even if they collapse, the damage and loss of life is much less. हमारे देश, हमारी दुनिया के, वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा कि हिस्सों में बहुत जल्दी जल्दी कभी कभी अर्थक्वेक आते हैं पूरे साल, ऐसी जगहें भी हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। परमानेंट हाउस अगर वो बना दें तो उनको तो पूरा डैमेज हो जाएगा और बहुत नुकसान होगा। इसलिए वहाँ के लोग स्पेशली, मतलब कि जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वहाँ के लोग कैसे घर बनाते हैं, लकड़ी के बनाते हैं या फिर किसी और दूसरे हल्के मटेरियल के जो लाइट वेट हो, क्योंकि अगर वो घर टूटे, डैमेज हो उसमें,
तो वो उन लोगों के ऊपर गिरे या वो कोई वहाँ पर हो अचानक से उनके ऊपर गिरे या कोई भी सामान हो तो वो कोलैप्स ना हो, जल्दी से ख़राब ना हो, टूटे ना। और इस तरह के हाउस जल्दी से या तो कोलैप्स नहीं होते यानी कि वो गिरते नहीं हैं। अर्थक्वेक आता है तब अगर गिर भी जाए तो उनसे नुकसान नहीं होता और ज़िंदगी भी किसी की नहीं जाती, उसमें बच जाती है, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर जब भारी भारी सामान नहीं गिरेंगे तो वो बच जाएंगे। ओके, वार्मिंग अप है यहाँ पर कुछ। गुड हाउस शुड हैव लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड इट। एक अच्छा घर कौन सा होता है जहाँ पे हरियाली हो, पेड़ हो, पौधे हों काफ़ी सारे, तो उसमें ग्रीनरी होती है, तो हमारे लिए वो अच्छी एयर होती है उसमें। एक ये वाला हाउस है कच्चा हाउस, इसको भी देख लेते हैं। नाउ हाउसेज इन डेजर्ट एरियाज। पीपल लिविंग इन अ डेजर्ट आर मोस्टली नोमैड्स। दे डू नॉट लिव एट वन प्लेस परमानेंटली। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। दस दे लिव इन हाउसेज मेड ऑफ टेंट्स। डेजर्ट मतलब जहाँ पे रेत होता है, रेतीले एरियाज़ के लोग कैसे घर बनाते हैं, ऐसी जगहों पे लोग नोमैड्स होते हैं, यानी कि इधर से उधर घूमने वाले, उनको बोलते हैं नोमैड्स, खाना बदोश। और उनके अपने घर नहीं होते, परमानेंट कोई घर नहीं होता उनका, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर खाने के लिए और पानी के लिए वो इधर से उधर जाते हैं। वहीं पर ही वो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, कमाते हैं और अपना खाना पीना चलाते हैं। इसीलिए वो लोग टेंट वाले घरों में रहते हैं, अपने साथ वो पैक कर लेते हैं टेंट को और फिर से वापस जाके लगा लेते हैं कहीं और उनमें रहते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह यहाँ पर भी काफ़ी लोग रहते हैं इसी तरह के घरों में और फिर वो चले जाते हैं थोड़े दिन बाद, ठीक है। ऐसे ही चेंजेस होते रहते हैं इनकी लाइफ में। नेक्स्ट पेज इज़, कैन यू नेम द स्टेट विच हैज़ डेजर्ट एरिया। क्या आप कोई स्टेट का नाम बता सकते हो? इंडिया के किसी स्टेट का नाम बताना है आपको और जहाँ पे रेत हो या फिर वहाँ पे रेगिस्तान हो, तो वो है राजस्थान हमारे स्टेट एक। नेक्स्ट इज हाउसेज इन नॉर्थ पोल। इन द आर्कटिक रीजन अलॉन्ग द नॉर्थ पोल द एस्किमोज लिव इन इग्लूज द हाउसेज ऑफ स्नो। ये इग्लू है, ठीक है, ऐसे घरों में रहते हैं लोग। नॉर्थ पोल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस से भी नीचे, 0 से भी नीचे, माइनस में टेम्परेचर। In the Arctic region along the North Pole, the Eskimos live in igloos, the houses of snow. Igloo provides protection against the cold because it is lined from inside with animal skin. Animal fat is burnt inside an igloo to keep the interior warm. जो आर्कटिक रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है नॉर्थ पोल में, वहाँ एस्किमोज रहते हैं इग्लू में। और वो जो घर होते हैं कैसे बनाते हैं, उनको वो बचाते हैं, पहले तो वो ठंड से बचाते हैं उन्हें। और कैसे बचाते हैं, क्योंकि उनके अंदर की तरफ एनिमल की स्किन लगी होती है, पूरे घर में अंदर एनिमल की स्किन लगाते हैं वो बहुत वार्म होती है, तो इसीलिए वो अंदर गर्माई रखती है। और ऊपर से ये बर्फ़ से ढका होता है पूरा, ठीक है, ऊपर ऑटोमेटिकली बर्फ़ जमी जाती है जब वो घर बनाते हैं। एनिमल फैट इज़ बर्न्ट, और अंदर भी एनिमल का फैट यानी कि उनका मांस, इस टाइप की चीज़ें जलाते हैं जिससे कि अंदर गर्माई बनी रहे। 8th, हाउसेज इन विलेजेस एंड सिटीज़। इन विलेजेस मैनी हाउसेज आर स्टिल मेड ऑफ वुड, स्टोन, स्ट्रॉ एंड मड। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। जो हाउसेज हैं विलेजेस में, सिटीज़ में, अभी भी कुछ ऐसे घर हैं जो मड से, स्टोन, स्ट्रॉ यानी कि तिनके और मिट्टी से बनाए जाते हैं, उन्हें कच्चा हाउस कहते हैं। द हाउसेज इन द टाउन्स एंड सिटीज़ आर पक्का हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड स्टील। दे आर वेल पेंटेड हाउसेज। और जो सिटीज़ में, शहरों में घर होते हैं वो पक्के होते हैं, जो कि सीमेंट, ब्रिक और स्टील से बनाए जाते हैं। ब्रिक मतलब ईंटें, और ये पूरे पेंट होकर के अच्छे घर होते हैं जैसे घरों में हम रहते हैं। हैव यू एवर विजिटेड द विलेज। क्या आप कभी विलेज गए हो? बहुत से लोग जाते हैं, गए हैं, यस लिखेंगे, और नहीं गए हो तो नो भी लिख सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज इन विलेज एंड सिटीज़। कभी आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया है विलेजेस के घरों में और सिटीज़ के घर में कि यहाँ कुछ डिफरेंट है या बिल्कुल सेम लगते हैं आपको? तो हम लिखेंगे यस, जैसे भी आपने फील किया आप उसको लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पेज। इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ where there is a large population and building materials like bricks, cement, steel, etc. are easily available,
देयर आर मैनी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स नोन एज स्काई स्क्रेपर्स। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मतलब कि जो शहर होते हैं जहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सभी काम होते हैं अच्छे, तो वहाँ पर किस तरह के घर होते हैं? वहाँ पे बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन होती है, बिल्डिंग मटेरियल भी होता है हर तरह का, सभी तरह का, यानी कि ब्रिक, सीमेंट, स्टील आसानी से मिल जाते हैं हमें। तो इस तरह के जगहों पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं स्काई स्क्रेपर्स, यानी कि ऊंची ऊंची आसमान को छू लेने वाली बिल्डिंग्स बोला जाता है उन्हें। तो वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारी फ्लोर्स होते हैं। अ गुड शेल्टर, मैनी थिंग्स आर नीडेड टू मेक अ शेल्टर कंफर्टेबल, सेफ एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन। एक अच्छा घर क्या होता है? अच्छा घर के बारे में देखेंगे कि वो वहाँ पे बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे उस घर को कंफर्टेबल बनाने के लिए, सेफ़ और हेल्दी प्लेस, वो हेल्दी रहे, वहाँ पे सफाई हो और वो सुरक्षित हो हमारे लिए, और वहाँ पे आराम भी हो। तो आगे देखते हैं उसके बारे में पॉइंट्स। देयर शुड बी इनफ विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स एज सनलाइट किल्स जर्म्स। वहाँ पे उतनी विंडोज़ होनी चाहिए और वेंटिलेटर, यानी कि जिससे हवा आ जा सके, सनलाइट आ सके और उससे हमारे घर में कोई भी जर्म्स ना रहें, तो वो एक अच्छा घर माना जाता है। To allows water to flow out easily, the floors of the kitchen and bathroom should be sloped. पानी आसानी से चला जाए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, और किचन या कहीं पर भी पानी नहीं रुकना चाहिए, उस तरह से वहाँ पर बनाई जानी चाहिए चीज़ें। और बाथरूम में भी स्लोप होना चाहिए थोड़ा, जिससे कि पानी आसानी से ड्रेन हो जाए। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मस्कीटोज़। जो डोर है, विंडो है, उनके ऊपर लोहे की जाली वाला जो डोर होता है वो होना चाहिए, जिससे कि मक्खी और मच्छर दूर रहे। देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक अ वेरांडा और अ कोर्टयार्ड। वहाँ पर कुछ ओपन स्पेस भी होना चाहिए थोड़ा, जैसे वेरांडा या फिर कोर्टयार्ड, कोई बैठने के लिए जगह। अ केयरफुली बिल्ट हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। ध्यान से बनाया गया, यानी कि बहुत ही देख के अच्छे से बनाया गया घर, उसमें सब कुछ होता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, और जो कि गंदे पानी को आसानी से बाहर ले जा सके। इसी तरह से घर बनाए जाने चाहिए। लेट्स डू बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर्स हम नोटबुक में देखेंगे। आफ्टर दैट दिस पेज हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स। इन डेजर्ट्स पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ डैश। डेजर्ट प्लेस में कैसे घरों में रहते हैं लोग? टेंट लिखेंगे हम यहाँ। अ प्रॉपर डैश सिस्टम कैरीज अवे डर्टी वाटर। क्या होना चाहिए प्रॉपर, जिससे कि गंदा पानी बाहर जा सके? ड्रेनेज, ठीक है, यानी कि नालियाँ, ड्रेनेज मतलब नाली। इन डैश मैनी हाउसेज आर स्टिल मेड ऑफ वुड, स्टोन, स्ट्रॉ एंड मड। अभी भी कहाँ पर कच्चे हाउसेज बनाए जाते हैं जो कि लकड़ी से, तिनकों से और मिट्टी से बनते हैं? villages. The houses in hilly areas have standing dash. वो किसके ऊपर खड़े हैं hilly areas में घर? The houses in hilly areas have sloping roofs. स्टैंडिंग को कट कर देंगे, ये गलत लिखा है यहाँ पे, स्लोपिंग आ जाएगा और स्लोपिंग के साथ आएगा roofs, ठीक है। इन फ्लड प्रोन एरियाज पीपल लिव इन डैश हाउस। फ्लड जहाँ पर ज़्यादा आती है वहाँ पे लोग कच्चा हाउस टाइप में रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे वो दोबारा से उसे बना सकें। नेक्स्ट इज़ अनस्क्रैम्बल। इन वर्ड्स को हमें रीड करना है और क्या वर्ड इससे बन रहा है प्रॉपर वो लिखना है सभी। आप देख लीजिए, यू हैव टू राइट लाइक दिस। और ये क्वेश्चन आंसर्स भी हम अपनी नोटबुक में देखेंगे। चैप्टर 6, पहले हमें न्यू वर्ड्स लिखने हैं, जो मैंने यहाँ टिक किया है, लिखे हैं, आप इनको लिख लीजिए और आप इसको एक लाइन में लिखेंगे। यहाँ पर हमें पिक्चर बनानी है। पिक्चर यहाँ पर पेज नंबर लिखा है 35, आपको जो भी आसान लगती है आप वो बना सकते हैं। इग्लू बनाना है वैसे हमें, ठीक है, आप इग्लू ही बनाएंगे। आंसर इन शॉर्ट, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। 2 टाइप्स ऑफ हाउसेज आर कच्चा हाउस, पक्का हाउस। हाउ डज अ हाउस प्रोटेक्ट अस? A house protect us from heat, rain, storm and cold. इन सब का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको लिखना है यहाँ पे। On which factors the types of houses depend? कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके ऊपर हाउस डिपेंड होता है? वो तीनों फैक्टर्स हमें लिखने हैं। The type of houses depends on the following.
weather conditions, availability of building materials, our requirement. Next question is, in which region an igloo is built? In the Arctic region along the North Pole igloo is built. ठीक है, आर्कटिक रीजन में बनाए जाते हैं इग्लूज, नॉर्थ पोल में. वेयर डू वी सी द कच्चा हाउस? कच्चा हाउस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वी सी द कच्चा हाउसेज इन विलेजेस. आंसर इन डिटेल. वाई शुड वी हैव इनफ विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स इन द हाउस? क्यों हमारे घर में विंडोज़ और वेंटिलेटर्स होने चाहिए? We should have enough windows and ventilators in the house to let fresh air in and sunlight, as sunlight kills germs. हमारे घर में इनफ विंडोज़ और वेंटिलेटर्स होने चाहिए क्योंकि उससे फ्रेश एयर आती है, सनलाइट आती है और सनलाइट से जर्म्स मर जाते हैं. हाउ डू एस्किमोज प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड इनसाइड एन इग्लू? एस्किमोज खुद को कैसे बचाते हैं ठंड से इग्लूज के अंदर? Animal fat is burnt inside an igloo to keep the interior warm. एनिमल का फैट अंदर जलाया जाता है जिससे कि इंटीरियर अंदर की जगह गर्म रह सके. बाय दिस एस्किमोस प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड इनसाइड एन इग्लू. अपने आप को बचाने के लिए वो ये चीज़ करते हैं जिससे कि वो ठंड से बच पाए इग्लू के अंदर. एनिमल का फैट जलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू पीपल इन डिफरेंट एरियाज लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज? क्यों अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग तरह के घर में रहते हैं? पीपल इन डिफरेंट एरियाज लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, मटीरियल्स अवेलेबल, लैंड एंड क्लाइमेट. अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग जगहों के घर में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उनके पास कितने, वो बनाने के लिए, कैसा घर बनाने के लिए उनके पास क्या पैसा है, उनका मटेरियल कितना अवेलेबल है वहाँ पे, और वहाँ की लैंड, वहाँ पर कैसी जगह है और वहाँ मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग लोग घर बनाते हैं. वाई डू पीपल इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज लिव इन हाउसेज मेड ऑफ वुड? जहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, भूकंप आते हैं, ऐसी जगहों पे लोग लकड़ी से घर क्यों बनाते हैं? पीपल इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज लिव इन हाउसेज मेड ऑफ वुड बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स. क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं इसीलिए वो लोग लकड़ी से घर बनाते हैं. क्या होता है उससे? दे कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू परमानेंट हाउसेज. और अगर वो परमानेंट हाउसेज बनाएंगे तो उनके घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसीलिए वो इस तरह के घर लकड़ी से बनाते हैं. द चैप्टर इज़ ओवर. नाउ यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. Okay students, thank you. Do this work in a neat writing.